जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी सी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हमारा बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। हम अपनी ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स जो है उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है और टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से आज हमारी लास्ट क्लास है और बड़ी क्रिटिकल क्लास है इन अ सेंस कि आज हम क्योंकि डिसाइड कर चुके कि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग से अपनी ट्रेडिंग कैरियर का आगाज करना है। और इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है कि जिसमें आप अपनी स्किल्स को लर्न अच्छा कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएं तो फिर आप डिफरेंट अदर टेक्निक्स को भी टेकअप कर सकते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो होता है कि आप इस चीज़ का आपको इल्म हो कि आपने एनालिसिस कैसे करना है और किस टाइम फ्रेम को आपने यूटिलाइज करना है, किस टाइम फ्रेम पे आपने क्या देखना है और फिर किस टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड लाइन होगी, आपके लेवल्स होंगे और आपने फिर किस टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है और एग्जिट होना है। यानी आपका टीपीआर प्रॉफिट जो है वो किस टाइम फ्रेम पे एग्जिस्ट करता है। सो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बताऊंगा। तो साथ रहिएगा। दूसरा इसमें कहीं भी आपको कुछ चीज़ ना समझ आए आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर बाद में अगर आपको कुछ पूछना हो तब भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एनालिसिस फॉर इंट्राडे एनालिसिस आज का हमारा टॉपिक है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है जी, और हमने आज करना है इंट्राडे एनालिसिस। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, पार्डन जी। जी, तो इसमें जब हम इंट्राडे एनालिसिस करते हैं हमने, इसका मतलब ये होता है कि आपने ऐसा एनालिसिस करना है कि आप एक दिन के अंदर मार्केट में एंटर हों और अपनी ट्रेड करें और प्रॉफिट लॉस जो भी है आप उसको टेकअप करें और एक दिन के अंदर आपने अपनी ट्रेड सारी कंक्लूड करनी होती है। मैक्सिमम इसमें ऐसा होता है कि समटाइम आप नेक्स्ट डे में जा सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड आप लगाएं इंट्राडे एनालिसिस करके और ट्रेड आप 4-4 3-3 5-5 दिन चलाने की कोशिश करें तो ये आपके लिए नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं लेके आएगा। सो रिमेंबर कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगे हैं तो आपका एनालिसिस, आपकी ट्रेड वो इंट्राडे मतलब दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, विद इन सर 24 वो जो आवर्स। जी। स्वैप लगता है वो क्या होता है? एक दिन से ऊपर क्या चली जाए ट्रेड। नहीं, वो अब नहीं लगता, पहले लोग लगाते थे, अब स्वैप नहीं लगता। सर डेमो पे लगता है। नहीं, वो डेमो पे उन्होंने जस्ट आपको शायद बताया हो, या डेमो आपने असल में जब आप बताते हैं ना आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि डेमो होता है जर्नल अकाउंट। जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाते हैं तो फिर वो ऑफ कर देते हैं। स्वैप उनका ये होता है कि वो एक रात की चार्जेस लेते हैं कि अगर आपने ट्रेड एक दिन से ज़्यादा खोल के रखी है 24 आवर से ज़्यादा, ओवरनाइट चार्जेस वो लेते हैं, चंद सेंट्स होते हैं। लेकिन डेमो पे होंगे, लेकिन जब आप पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करेंगे लाइव अकाउंट फिर नहीं होंगे। ठीक है ओके जी, जी। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं, समझने वाली हैं। मैं वो आपके सामने पुट करता हूँ। एक तो हमने जब एनालिसिस करना है तो हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मारा होता है। पहली चीज़ क्या होता है जी? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम से मुराद क्या है कि आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं और अल्टीमेटली आप अपने उस टाइम फ्रेम पे आते हैं जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आपने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है, ट्रेड लेनी होती है, अपना आपने टेक प्रॉफिट करना होता है या स्टॉप लॉस प्लेस करने होते हैं। तो वो सारे का सारा फिर उसमें आ जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो हमारा पहला जो एनालिसिस का टाइम फ्रेम होता है वो 1 डे होता है, डेली का। ठीक है जी, और सेकंड उसके बाद जो होता है वो 4 आवर होता है। हम टाइम फ्रेम में 4 आवर पे जाते हैं, इसको H4 भी बोलते हैं, 4H बोलते हैं, वट। और उसके बाद हम जाते हैं 1H पे, 1 आवर पे, और फिर लास्ट में हम जाते हैं 15 मिनट पे। ये टोटल 4 टाइम फ्रेम है जिनके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस करना होता है और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छा, इसमें एक बात आपको याद रहे, इसमें जो पहले दो
ये हैं टाइम फ्रेम्स, डेली का और 4 आवर का। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जस्ट आपको एक यूं समझ सकते हैं कि एक आपने आवर व्यू लेना होता है कि मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है। इसको हम बोल देते हैं आवर व्यू। ठीक है जी। इसमें आपको इतना ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने इनके कुछ हम लेवल्स लगाएंगे, उन पे नजर रखनी है कि अगर वो आ रहे हो तो फिर आपने मोहतात हो जाना है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स हैं, लाइंस हैं, वो लोअर से ज्यादा तगड़ी होती है, मजबूत होती हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे जो एनालिसिस है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है 1 आवर एंड 50 मिनट ओनली। ये आपका वाइटल है। जो आप इस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे यही आपकी ट्रेडिंग के लिए वाइटल होगा। इधर होने वाला एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग के लिए नहीं। आपने अगर कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, बाय करना है, सेल करना है, तो वो आप इनको देखते हुए नहीं करेंगे, वो नीचे 1 आवर और 50 मिनट को देखते हुए करेंगे। लेकिन वन डे और H4 को नजर में रखना कई लिहाज से आपको फायदेमंद होगा, आगे जाके आपको उसका पता लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करते क्या है, आपने सब कुछ माशाल्लाह पढ़ लिया हुआ है। मैं अब आपके सामने एक पेयर खोलता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD खोलता हूँ। ये पेयर आ गया। तो अब हमने करना क्या होता है, मैं आपको स्टेप डाउन, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन एनालिसिस। कि आप एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जिस भी तरफ आपने करना हो। हम इसमें ऊपर से नीचे करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन एनालिसिस। तो अभी हम वो करेंगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपने जाना डेली पे। फर्स्ट टाइम फ्रेम आपने, ये डी लिखा आ रहा है, आप जाएंगे डेली पे, इसको यहाँ से रीसेट करेंगे। तो ये मार्केट आपके सामने आ गई। डेली पे आपने जाके क्या देखना है जिस तरह मैंने आपको बताया, डेली पे आपने जाके जो डेली के मेजर लेवल्स हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके सबसे ऊपर ये लेवल है जहां पे मार्केट यहां तक गई थी, ये विक लगाई मार्केट ने। हम इसमें विक को इग्नोर कर देंगे और इस लेवल को यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा लेवल है। तो डेली के ऊपर जो सबसे टॉप लेवल है वो ये है। अगर मार्केट ये लाइन लगाई क्यों हमने, अब हमने इस लाइन को लगा के छोड़ देना है। कभी मार्केट चलती चलती इसके पास है तो हमें पता लग जाए कि डेली का लेवल आ रहा है और ये स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू अदर लेवल्स। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए एक डेली का लेवल इधर बनता है बड़ा शानदार, यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं 2 मरतबा पलटी है, यहाँ पलटने की कोशिश कर रही है। ये जहाँ से ऊपर गई है टकरा के फिर गई ऊपर, और नीचे आके अभी यहाँ पे हिट हुई है और दोबारा रिबाउंड कर रही है। तो दूसरा जो डेली का लेवल, ये इस वक्त एज अ स्पोर्ट एक्ट कर रहा है, डेली की स्पोर्ट, मेजर स्पोर्ट, इसको हम मार कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तीसरा एक लेवल हमें नीचे भी नजर आ रहा है, मेजर डेली का ये लेवल है, ये एरिया ले जी। अभी अब देखिए क्या हुआ जब आपने डेली के 3 मेजर लेवल लगाए हैं, वैसे तो ये भी बनता है और आपको ये भी नजर आ रहा होगा, ये भी नजर नहीं, ऐसा नहीं। जो मेजर लेवल है जहां से मार्केट देखें पूरा मूव लेती है, ये देखें पीछे आप जाएं पूरा मूव ले रही है। तो इस तरह आपने सिर्फ डेली के ऊपर ये काम करना है कि आपने ये लेवल्स, मेजर लेवल्स जिसको आप कहते हैं, वो लगा लेने हैं। बट दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। डेली पे ज्यादा कोई काम नहीं करना। ठीक है जी। ये लाइंस ही लगानी है आपने, इधर लेवल ड्रॉ नहीं करने, रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ नहीं करना। अब हम चले जाएंगे 4 आवर पे। सेकंड स्टेप है कि हम चले जाएंगे 4 आवर पे। अब आप देखें कि जब आप 4 आवर पे जाएंगे आपको वही जो डेली के लेवल हैं वो फर्दर आपको एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्दर एक दो लेवल, स्मॉलर लेवल भी आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको मार कर लेंगे। यहाँ पे हम अगर 4 आवर की बात करें तो हम यहाँ पे ये एक हमें लेवल नजर आ रहा है, बड़ा क्रिटिकल लेवल है ये वाला। यहाँ से मार्केट टकरा के 2 मरतबा टकराई और नीचे चली गई है, और फिर तोड़ के ऊपर गई तो फिर टकरा के आगे ऊपर चली गई है, फिर वापस आई है तो इस लेवल में फिरती रही है, बार बार रिबाउंड करती रही है। और ये आप अगर जाके पीछे भी देखेंगे इसी लेवल को, ये देखें यहाँ पे भी इस मार्केट ने इस लेवल के साथ रिबाउंड लिया है, यहाँ पे इस जगह पे लेके ऊपर चली गई है। एंड देन इसका जो 4 आवर का हमारा लेवल होगा ना, उसको हम ब्लू मार्क कर लेंगे ताकि मिक्स अप ना हो। तो मेरे जहन में हो कि मेरा जो 4 आवर का लेवल है वो ब्लू कलर का होगा, और जो ग्रीन है या रेड है वो डेली का लेवल है। ठीक है जी। चले जी अच्छा हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे भी आपको कुछ माइनर लेवल्स मिलते हैं जहां से मार्केट टर्न अराउंड कर सकती है, और मार्केट ने टर्न अराउंड किया भी होगा, आप उनको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी। लेवल क्रिएट कर सकते हैं, आपके इलम में हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मार्केट यहाँ पे या इस जगह पे मार्केट ने टर्न अराउंड किया है, और या इस जगह मार्केट करती है। लेकिन हम यहाँ पे इन लेवल्स को अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल बन जाएंगे,
आप इतना ज़्यादा रश कर देंगे कि आपको बाद में समझ नहीं आएगी कि लेवल असल कौन सा है। तो असल चीज़ ये है कि जहाँ इस वक्त हमारी मार्केट है, हमने उस एरिया को फोकस करना है। तो उसमें डेली का लेवल ये डेली का भी बनेगा, ये 4 आवर का भी कहलाएगा, दोनों का हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। और एक छोटा लेवल हमें 4 आवर का दरमियान में भी मिल गया, और ये हमारा मेजर ट्रेडिंग एरिया ये बन गया। अच्छा, अब हम चलेंगे 1 आवर पे। यानी आपने क्या करना था, डेली के अंदर आपने मार्केट का आप ट्रेंड देख लें, आपको नजर आ जाएगा। यानी ये भी चले, बात आप एक नोट कर लें कि आप जब डेली में ऐसे खोलें तो ये देखें, आपको नजर आ रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है जी। कैसे अप ट्रेंड के अंदर है, आप फौरन यहाँ से जाएंगे, पाथ निकालेंगे, ये फर्स्ट मूव, पुल बैक, अगला मूव, पुल बैक। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई और हायर लो बना रही है, और यहाँ से फिर मार्केट होके वापस ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो टेक्निकली मार्केट को हम कहेंगे मार्केट इस वक्त आप ट्रेंड में है। तो आप डेली पे एक काम ये भी कर सकते हैं, अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लें कि डेली लेवल पे क्या ट्रेंड चल रहा है, बस आपको पता हो, यहाँ पे काम नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने डेली पे। आपने लेवल लगा लिए 1, 2, 3, और एक आपको रिसेंट आपको मिल गया 4 आवर पे, दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं 1 आवर पे, सिंपल। ये ले जी, जब आप 1 आवर पे गए हैं तो अब आपको एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन नजर आ रही है कि 1 आवर पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है। यहाँ से अब आप अपनी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो 1 आवर और 15 मिनट है। तो 1 आवर के ऊपर आप अपना असल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे। जो ट्रेंड 1 आवर में बन रहा है उसी पे आपने ट्रेड करना है, अप बन रहा है, डाउन बन रहा है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, ये देखें, ये है। बेहतरीन डाउन ट्रेंड चाह रहा था मार्केट का, लेकिन ये आपको नजर भी आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 3 दफा इस ट्रेंड लाइन से रिबाउंड किया है। फर्स्ट ये, एंड देन सेकंड ये, देन थर्ड ये, एंड देन फोर्थ ये, एंड देन मार्केट यहाँ से ब्रेक कर गई है, ठीक है जी। और जब मार्केट ब्रेक कर गई है, ट्रेंड लाइन को तोड़ गई है, तोड़ के ट्रेंड लाइन को मार्केट ने एक दफा नीचे आके रिटेस्ट भी करके मार्केट अब अप ट्रेंड में चली गई है। तो लिहाजा अब आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे अप ट्रेंड की, ये इस तरह। लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, यही बनता है मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है, और ये आप एक ट्रेंड लाइन आपने मार्क कर दी है। मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर चढ़ रही है। सो 1 आवर के ऊपर आप क्या करेंगे, 1 आवर के ऊपर आके आपने अपनी ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए, नजर में आपकी होना चाहिए कि ये डेली से पलट रही है मार्केट, और आगे 4 आवर का लेवल आ रहा है, और अभी आपने 1 आवर के लेवल्स लगाने हैं। अभी आपने जस्ट लेवल लगाए हैं, जो आपने बड़े लेवल लगाए हैं। ट्रेडिंग लेवल अभी आपने लगाने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस पे आपने काम करना ना, वो भी आपने मार्क करनी है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देख लें कौन से पॉइंट बनते हैं जी। पहला पॉइंट ये ट्रेंड का, दूसरा पॉइंट ये जहां से मार्केट पलटी है, तीसरा पॉइंट मार्केट का ये, ठीक है जी, और चौथा पॉइंट मार्केट का, सॉरी, ये वाला। यहाँ पहुंची है मार्केट अभी, और यहाँ पे देखें मार्केट पलटने की पूरी कोशिश कर रही है, यानी अप ट्रेंड है, तो आप यहाँ बाय की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम लेवल्स के ऊपर जाके अपनी कैंडल्स ढूंढ के, ये पिछला डाउन ट्रेंड अब हमें नहीं चाहिए, खत्म हो गया, तो इसको भी हम खत्म कर देंगे ताकि रश ना हो। तो हमारा करंट जो मार्केट जहाँ पे है वो हमारा फोकस होगा, और वो ये अप ट्रेंड बन रहा है ये वाला, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रेंड के अंदर 1 आवर के लेवल लगाएंगे। देखिए, एक लेवल आपको क्लियरली नजर आ रहा है मार्केट में, ये यहाँ से मार्केट पलटी जहाँ से, तो हम अपना 1 आवर का पहला लेवल यहाँ पे ही लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और ये हम अपना लेवल यहाँ प्लेस कर देंगे। इसका कलर हम करेंगे ब्लैक, यानी जो 1 आवर के कलर है वो आपके ब्लैक होंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा लेवल आपको कहाँ नजर आ रहा है मार्केट में, जहाँ पे मार्केट 1 आवर पे पलटी है। एक तो आपका यही रहेगा नीचे डेली वाला, ये बहुत तगड़ा लेवल है। उसके अलावा आपको एक ये लेवल नजर आ रहा है यहाँ पे, जहां से मार्केट ने मूव लिया है। इसके ऊपर देखिए तो आपको ये लेवल नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट पलटी है, एक दफा ऊपर गई, एक दफा नीचे आई है, ये देखें, यहाँ से ऊपर गई, टकरा के नीचे, फिर तोड़ के चलेगी, फिर इसी पे टकराएगी और फिर ऊपर चलेगी। अब इसी पे टकरा के मार्केट यहाँ से बहुत चांस है मार्केट वापस जाएगी, वो हम देखेंगे अपने लेवल बस। अब हमने मजीद इधर रश नहीं करना, इस दायरे को खत्म कर दें।
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लगाए थे। तो तीसरा हमने काम क्या कर लिया, पहला काम ये किया हमने 1 आवर के ऊपर ट्रेंड लाइन लगा ली, और दूसरा काम हमने ये कर लिया कि मार्केट के ऊपर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ मार्केट है वो लगा ली। ये इसकी रेजिस्टेंस है 1 आवर की, और ये इसकी सपोर्ट है। बस अब आपने क्या करना है, आपने इनके ज़ोन ड्रा कर लेने हैं। तीसरा काम, रेक्टेंगल लेंगे आप जाके। चलें जी, पहले ऊपर वाला ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे मार्केट का ज़ोन कहाँ पे है। ये जी हमारी 1 आवर की रेजिस्टेंस, कलर इसका हम करेंगे रेड ताकि हमें याद रहे। ठीक हो गया, सिंपल। और नीचे हम लगाएंगे 1 आवर की सपोर्ट, और दैट्स ऑल। ले जी, अब आप बिल्कुल रेडी हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब हमने जब ट्रेड के लिए सारी अलामतें हमारे पास आ गई हैं, बायस बन गई है। बायस कहते हैं रुझान के, मार्केट अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में हमेशा बाय पे बैठना है। और मार्केट इस वक्त अपनी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के ऊपर है। बहुत मजबूत जगह है यहाँ पे मार्केट का, यहाँ से तोड़ के जाना। दो काम मार्केट को करने पड़ेंगे, ट्रेंड लाइन भी तोड़नी पड़ेगी और सपोर्ट भी। तो एक बात हमेशा सूल याद रखें, अप ट्रेंड में सपोर्ट सबसे मजबूत होती है, रेजिस्टेंस वीक हो जाती है। जबकि डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मजबूत और सपोर्ट वीक हो जाती है, क्योंकि तोड़ती हुई मार्केट नीचे जा रही होती है। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ देती है, ऊपर चली जाती है। अभी अब इसने दोबारा जब यहाँ से उठना है तो रेजिस्टेंस तोड़ेगी। अब हम चाहते हैं मार्केट के अंदर एंटर हो, एंट्री लें। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 15 मिनट पे चले जाना है। देखें जी, क्या जबरदस्त नजारा है यहाँ पे। वो जो आप कैंडल्स पढ़ रहे थे सारी, अब आपको समझ लगेगी कि वाकई वो सारी कैंडल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप हम पीछे से देखते हैं मार्केट कहाँ जहाँ से आई है। आप वो रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पे देख और पढ़ सकते हैं। ये देखें, जब मार्केट ऊपर से नीचे आई डेली सपोर्ट के ऊपर, ये डेली सपोर्ट है ग्रीन वाली, तो ये बड़ी सारी ग्रीन एक कैंडल बनी जो उसको खा रही है। इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर ही गई, आस्ता आस्ता चलती गई, बिलाखिर जाके रेजिस्टेंस के साथ टकराई यहाँ पे। ये देखें, और अब आप देखें रेजिस्टेंस पे क्या हुआ। रेजिस्टेंस पे मार्केट ने छोटा सा शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, जिसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। ये देखें, ये बना हुआ है, अब आपको नजर आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। आप अपनी किताब के अंदर देख सकते हैं, ये वाला इवनिंग स्टार। एक तो ये निशानी आ गई कि मार्केट में बायर्स कमजोर हो गए। दूसरा, ये रेड कैंडल बड़ी सारी, इसको हम बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। अभी दो कैंडल्स बन गई हैं, तो अब आपको बेफिक्र होकर यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर देनी थी। इस कैंडल के बाद स्टॉप लॉस आपने इसके इधर ऊपर रखना था, और टेक प्रॉफिट आपने ट्रेंड लाइन के साथ जाके लगा देना था। बस 1:2। ये 1:2 क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आपको माशाल्लाह बेहतरीन एक ट्रेड मिल जानी थी यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह अब आपने देखा कि अब मार्केट ट्रेंड लाइन और लेवल के दरमियान फंस गई है, जगह कम है। तो अब आप इंतजार करेंगे मार्केट यहाँ से दोबारा, ये देखें जैसी बड़ी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बड़ी कैंडल, तो आप यहाँ से एंटर हो सकते थे मार्केट में यहाँ से, और स्टॉप लॉस नीचे इधर लगाते, और मार्केट देखें ऊपर चलेगी तोड़ के। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या करते हैं मार्केट के अंदर, हम देखते हैं कि लेवल्स के ऊपर कौन सी कैंडल बन रही है जो हमें ये बताती है कि अब आपने क्या करना है, आपने अभी ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी। अभी इस वक्त मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर है। ये देखें, इसको हम ग्रीन करते हैं, सपोर्ट का कलर हमारा ग्रीन है, ग्रीन। ले लीजिए। अच्छा ये देखें, मार्केट इस वक्त अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है और वापस जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मार्केट ने कोई वाज़ेह ऐसी कैंडल नहीं बनाई जिससे हमें कंफर्म हो जाए। अच्छा, ये ऊपर देखें, मार्केट इधर ऊपर गई है, टकराई है, तो ये एक कैंडल बनी है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये एक और शूटिंग स्टार बन गया। अच्छा जी, ये मार्केट यहाँ पे ये फिर और इस तरह इन्वर्टेड हैमर बना रही है। तो यहाँ पे मार्केट आपको बता रही है कि मैं ऊपर नहीं जाने वाली, मार्केट में मोमेंटम खत्म हो गया हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। एक और चीज यहाँ पे बन रही है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, आपने अभी वो पढ़ा नहीं है मार्केट में, इधर एक डबल टॉप बन रही है, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर, और ये मार्केट नीचे। तो जब डबल टॉप बन जाए तब भी मार्केट नीचे जाती है, और ये हम इंशाल्लाह आगे ना ये पढ़ेंगे पैटर्न वगैरह। सो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी अपनी सपोर्ट पे और ट्रेंड लाइन पे खड़ी हुई है। अभी हम कुछ ऐसी कैंडल का वेट करेंगे। बाज़ाहिर तो ये कैंडल एक बनी है कि ये मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रही, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट आई है। लेकिन अभी मार्केट इधर कुछ देर फंसेगी, अभी अचानक यहाँ से मार्केट नहीं चढ़ने वाली। फिर आज जुमा है, तो हमारे पास अभी कोई ऐसी वजह नहीं है, या तो 3 सबस कैंडल बन जाए, इसके साथ छोटी छोटी बन जाए बेशक, तो हम मार्केट में फिर एंटर हो जाएंगे, बाई की ट्रेड ले लेंगे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल।
स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के नीचे रखेंगे, और ट्रेड प्रॉफिट को हम मान रेशो 2, ये 2 लिखा रहे हैं आप, ठीक है। हम रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है ना, तो अब अगली दफा इसने ये रेजिस्टेंस को तोड़ के जाना है यहाँ से, ठीक है। तो आपने जब भी एंटर होना है, वो कैंडल्स आपको चाहिए जो कैंडल्स ये बताती है कि मार्केट अब वापस जाने लगी। जैसे ये देखें, इस सपोर्ट के ऊपर आपको ये कैंडल नजर आ रही है, ये हैमर कैंडल बड़ी प्यारी बनी हुई है, ये वाली। जैसे ये कैंडल बनी, और ये देखें, ये भी हैमर है छोटा सा, तो ये बता रहा है कि मार्केट में जो रेड कलर के सेलर्स आ रहे थे ना, वीक हो गए, यहाँ पे सपोर्ट आ गई, तो अब यहाँ से ऊपर चले जाएंगी मार्केट, चली गई। यहाँ पे अभी मार्केट फंसेगी, मैंने कहा था ना, अभी ग्रीन बनी फिर रेड बनी। जब तक आपको यहाँ पे इस तरह की कैंडल ना मिल जाए जो रिवर्सल कैंडल है, यानी डोजी मिल जाए आपको, हैमर, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर, या बुलिश इनगल्फिंग। मसलन अगर ये रेड कैंडल है ना, ये 6 मिनट में यहाँ पे टाइमर चल रहा है इसका, ये आप देख सकते हैं। 6 मिनट में अगर ये कैंडल क्लोज हो जाए इसी साइज के अंदर, और इसके साथ एक इससे बड़ी ग्रीन बन जाए, तो आपने ट्रेड में फौरन एंटर हो जाना है। मिसाल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये इधर ही क्लोज हो गई, और इसके साथ यहाँ पे जो अगली कैंडल है ना, वो ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे थोड़ा दूर लग गई, चलो मैं करीब करता हूँ इसे, यहीं पे सही है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए ऐसे, इसके साथ साइज में इससे बड़ी हो, इसके साथ बन जाए, इसके ऊपर क्लोज करे, यानी इससे बड़ी बुलिश इनगल्फिंग, तो फिर आप क्या करेंगे, इस कैंडल के बनते साथ ही यहाँ से जैसे क्लोज होगी, आप ट्रेड लगा देंगे अपनी इस तरह करके, और इसको ऊपर ले जाएंगे 1:2 इस तरह करके। यानी आपको वजह चाहिए, सॉलिड रीजन चाहिए होती मार्केट में एंटर होने के लिए। आप ऐसे जल्दी में एंटर होते हैं, फिर लोग नुकसान करवाते हैं, फिर कहते हैं ट्रेड मेरे बस का काम ही नहीं है, ट्रेडिंग इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये बंदे को चेक करती है कि किस बंदे में कितना सब्र है और कितना अच्छा वो चीज़ों को इंतजार करके नेगोशिएट करता है, ठीक है। तो बाकी मार्केट इधर ही है, कहीं नहीं जाती। मैंने और आप ने दुनिया से चले जाना है, हमारे बाद भी लोग आए हैं, उन्होंने भी इस मार्केट से फायदा उठाना है। तो मार्केट कहीं नहीं जाने लगी, आप सब्र से, तहम्मुल से इंतजार करें। और यहाँ पे जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप होंगे, तो सपोर्ट पे हैं या रेजिस्टेंस पे हैं, अगर आप अप ट्रेंड में तो कोशिश करें बाय ही करें, ठीक है जी। तो आप जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए आप बाय कर लें, जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए आप बाय कर लें। तो अभी देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये ट्रेंड पहले देखा होता, तो मैं यहाँ से कितनी ट्रेड ले चुका होता अभी तक। एक मेरी ट्रेड, मैं बाय की ट्रेड यहाँ पे ले चुका होता, इस जगह पे। ये जब कैंडल बंद हुई है ना, इतनी जबरदस्त मार्केट ऊपर भागी वापस, तो एक ट्रेड यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक मिल जानी थी। बहरहाल नहीं तो ना सही, यहाँ से एक ट्रेड कंफर्म ना लेनी थी मैंने, ठीक हो गया जी। दूसरी ये देखें, ट्रेंड लाइन से मार्केट फिर पलट गई वापस, एक ट्रेड यहाँ से, ये स्पोर्ट और ट्रेंड लाइन से मार्केट पलट गई, 2 ट्रेड। अभी तीसरी ट्रेड बनने जा रही है, ठीक है जी। और मुमकिन तौर पे जो टेक्निकल एनालिसिस है इस वक्त इस पेयर का या मार्केट का, वो ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी उठेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी ऐसे करके, यहाँ फंसेगी, फिर इसने उठना है ऐसे करके, और ये ट्रेड देनी, फिर इसने ऐसे दोबारा इसने मार्केट ने, मैं जरा थोड़ा सी गुजर कर लूँ, ये देखिए, दोबारा इसने उठना है ऐसे, इधर जाना है ऐसे, और फिर दोबारा इसने ऐसे इधर, जो ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से मार्केट आएगी, और फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे करके, और फिर एक ऐसे ऊपर को ट्रेड दे देगी। तो इस तरह मार्केट अप ट्रेंड में चलती जाएगी, तो आप अपना बाय वगैरह, ट्रेड वगैरह करते जाएंगे। सो यहाँ तक अभी हमने किया टेक्निकल एनालिसिस। मैं इसको एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे डेली पे, रीसेट करेंगे, तो डेली के ऊपर देखिए आपने जाके ये टॉप लेवल और बॉटम लेवल, सबसे हाई और लो लेवल लगाना है, और दरमियान में अगर बहुत वाज़ेह लेवल है ना, मल्टीपल टाइम वहां से मार्केट बाउंस हो रही है, उसको लगा लेना है। तो ये आपके डेली के हो गए। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, मार्केट की जनरल डायरेक्शन देख लेनी है, अप है, ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम लगाते हैं जी 4 आवर। वही डेली के अंदर हमने देखा कि एक 4 आवर का लेवल और बन रहा है, हमने उसको भी लगा लिया, आपसे मैंने डिस्कस किया स्टार्ट में, जहाँ पे करंट मार्केट है। अब हम चलेंगे 1 आवर पे, जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। 1 आवर पे जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रेंड देखना मार्केट का किधर जा रहा है। तो पहले नीचे आ रही थी मार्केट, अब ट्रेंड लाइन तोड़ के मैंने आपको दिखाया, अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी हुई है, यहाँ से इसने पलटना आगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो इन 1 आवर के ऊपर हम थोड़ा जूम इन करके 1 आवर के लेवल्स लगा लेंगे।
ठीक है जी, एक लेवल ऊपर बनता है वो लगा लिया, रेजिस्टेंस है कि ये सपोर्ट है, एक नीचे बनता है जी, इसको भी हम लगा लेते हैं तो यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि ये साथ ही डेली का पड़ा हुआ इसलिए हम इसको इधर रहने देते हैं, जहां हमारी मार्केट है वहां पे लगाते हैं। ये आपने लगा लिया, अब आपने ट्रेड में एंटर होना तो आपने जाना है 15 मिनट में। ये देखें, ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले गए। यहाँ पे मुझे वो कैंडल्स चाहिए जो मुझे कंफर्म करती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, जिनको हम कहते हैं रिवर्सल कैंडल्स, जो जिसमें हैमर, या मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना सकती है, जिस तरह डबल टॉप बनाई ना ऊपर ऐसे करके, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना सकती है। एक बॉटम बन गया, उठ रही है, फिर आएगी, फिर टकराएगी, फिर निकल जाएगी ऐसे, नीचे डब्ल्यू ऊपर एम बना के मार्केट भी मूव करती है। ठीक हो गया जी, तो ये आज हमारा सेशन था जो था टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। मैं इस वाले से आपको कुछ इमेजेस हैं वो शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, और या आपके स्काइप के अंदर भी, कि आपने एनालिसिस के अंदर क्या देखना होता है। अभी अब आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार रंग मुख्तलिफ पेयर हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये पड़े हुए हैं सारे, कोई भी पेयर खोले, मैं एक और खोलता हूँ आपके सामने, मसले कोई नहीं है, पेयर खोलें, रीसेट करें, देखें डेली पे जाएं, डेली पे आप देखें मार्केट क्या जबरदस्त अप ट्रेंड में है, और यहाँ से आप बड़ी देर से अप ट्रेंड में जा रही मार्केट खासतौर पे हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, डेली में कोई मसला नहीं है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम जो डेली का रिसेंट लेवल है वो लगा लेंगे, बस वो कहाँ बन रहा है, ये हमने हमने जूम इन कर लिया। ठीक है जी, और ये हमारा डेली का लेवल एक टॉप ये बन गया, इसको हम रेड कर लेंगे, ये हमारी डेली की रेजिस्टेंस है, और एक हमारी सपोर्ट डेली की लग जाएगी आपकी ये नीचे इधर, ये डेली की सपोर्ट आ गई है। ठीक है, और कोई लेवल की डेली का ये लग रहा है बड़ा बेहतरीन लेवल है, क्योंकि मार्केट बार बार इसको, इसका ख्याल कर रही है, इसकी बजाय मार्केट का जो लेवल है ये बन रहा है नीचे इधर, ये लेवल, ये देखिए यहाँ मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 मरतबा मार्केट इस लेवल से टकरा के उठ गई है, तो ये बन रहा है, नीचे भी बनता है लगा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमने जहाँ हमारे मार्केट का रिसेंट एरिया ना ये वाला, उधर लगाना है। डेली का लग गया, अब हम 4 आवर पे चलते हैं, सॉरी यार ये तो 15 मिनट का खुला हुआ है, डेली पे जाना था, मैं भी कहूँ ये क्या हो रहा है, ये देखें, ये डेली का हमारा, डेली में आपको नजर आ रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है, लेकिन अब किस में चली गई है, अप ट्रेंड में, बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है माशाल्लाह, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर लेवल्स अपने लगा लेंगे, यहाँ मैं आपके साथ मिलकर लगाता हूँ टॉप, ये टॉप लग गया हमारा रेजिस्टेंस डेली पे, और देन इसके बाद नेक्स्ट आपको कोई नजर आ रहा है लेवल, ये बड़ा जबरदस्त लेवल डेली का नजर आ रहा है, इस पे लगा लिया। देन आपको नजर आ रहा है कोई मजीद लेवल, ये टॉप एक्सट्रीम मोस्ट नीचे आ गया, और देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट अभी फंस रही है, रुक रही है, एक लेवल यहाँ पे डेली का बनता है जी, बिल्कुल बनता है यहाँ पे, ले जी, ये देखें यहाँ से मार्केट, और पीछे भी यहाँ पे भी मार्केट इस पे पलटी है, पीछे भी जाए तो आपको मार्केट में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा, डेली के लेवल आपने लगा ली, बस दैट्स ऑल। अब आपने चले जाना है 4 आवर पे। ठीक है जी, 4 आवर पे जाएंगे, अब आप देखें, ये देखें मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर गई है, जिससे मैं बता रहा था ना आपको। अब यहाँ पे आप डेली वाले लेवल को रिफाइन कर लेंगे इस तरह करके, और इस तरह करके ये लेवल रिफाइन हो जाएंगे यहाँ पे डेली वाले, और अब हमारी मार्केट पीछे क्या उसको छोड़ दे, ये फिर रही मार्केट हमारी, ये रेजिस्टेंस के तौर पे डेली पे हमने कहा था जो 4 आवर के लगाएंगे उसको हम ब्लू कर लेंगे, कोई मसला नहीं, इसको आप ब्लू कर लें। ठीक है जी, अच्छा, अब हमें चाहिए मार्केट 4 आवर में अप ट्रेंड में, अब जाना 1 आवर पे, बस इतने काम था। 1 आवर पे देखिए शानदार अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। ठीक है, अब आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइन आप लेंगे, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से आप उठाएंगे और ले जाएंगे सीधी, देखिए जी, ये देखिए, ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलती जा रही है, ऊपर से ऊपर से ऊपर चलती जा रही है, ले जी, ये आपका मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आपके 1 आवर के लेवल्स कहाँ कहाँ बनते हैं, ये देखिएगा, जहां से मार्केट बार बार रिबाउंड कर रही है इस ट्रेंड के अंदर रहते हुए, हम वो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला लेवल ये ग्रीन ये पे बन रहा है, इसको तो हम छोड़ देंगे। अगला लेवल देखें मार्केट का ये है, एग्जैक्ट ये लेवल है, देखें इधर ये रेजिस्टेंस थी, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ गई मार्केट, फिर यही सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रही है, इसको हम ब्लैक कर लेंगे, ये 1 आवर वाला ना,
अब उस अगला लेवल देखेंगे हम मार्केट का, वही ऊपर है 1 आवर का, ये लेवल है देखिए। ये इधर भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तो अफेक्ट किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन फिर इसको मार्केट तोड़ गई है, लिहाजा अब ये सपोर्ट बन गई है, तो इससे ऊपर मार्केट फिर रही है। हम अगला लेवल देखेंगे मार्केट का कहाँ बनता है, वो अल्लाह आपका भला करे, बनता है यहाँ पे। ले जी। और अभी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना 4 आवर का लेवल तोड़ दिया है, इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में रहना चाहती है। या अभी 4 आवर का सही लेवल जो है वो ये आ रहा है। हाँ अभी देखिए 4 आवर में पहुंच रही है, ठीक है। सो अब आपका जो मेजर ट्रेडिंग मार्केट जोन है वो ये ब्लैक लाइंस के अंदर अंदर है, ब्लैक लाइन के ऊपर ऊपर। अभी ये मार्केट ट्रेंड लाइन से दूर है, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देखें, अभी आप यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, यहाँ पे ऊपर मार्केट में देखें, ये ऊपर एक हमारा बन रहा है अपना, रेजिस्टेंस आ रही है। हम इसको जोन 1 आवर पे जोन लगा लेंगे, ठीक है, जोन लेंगे और हम अपना जोन यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ले जी, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसको हम रेड कर देंगे, ठीक हो गया। और नीचे जो एरिया बनता है जहां से ये देखें मार्केट हैमर बना के ऊपर गई थी, ये एरिया बनता है सपोर्ट जोन, हम ये ले लेंगे। ले जी, गुड हो गया। अब इसको हम ग्रीन कर देंगे, देयर यू गो। अच्छा अब हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि मार्केट में यहाँ कौन सी कैंडल्स बन रही हैं और क्या हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं। देखते हैं जी, 15 मिनट पे चलते हैं 1 आवर के बाद। जी ये देखें क्या जबरदस्त मार्केट यहाँ पे सूरत हाल पैदा कर रही है। मार्केट ने रेजिस्टेंस पहुंच के ये देखें बुलिश बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई है, लेकिन फिर आगे ये छोटा सा मॉर्निंग स्टार शूट इवनिंग स्टार बन गया, ये वाला, ये रेड वाला, ये अगर आप बुक में देखें इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाएगी और मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे मैं हूँ आपकी जगह पे, मार्केट डबल टॉप भी बना चुकी है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, सेल कनेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लेने लगा हूँ, मैं सेल करूंगा यहाँ से, सेल, सेल। ये ट्रेड मेरी एक्टिव हो गई है, इसका मैं यहाँ से एस एल जो है वो इधर ऊपर लगाऊंगा, ताकि अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के खिलाफ जाए तो मुझे बाहर निकाल दे। और इसका जो टेक प्रॉफिट है वो नीचे सपोर्ट के पास लगा दूंगा यहाँ पे करके। नहीं नहीं, ये 5-6 डॉलर, $2 के बदले $6 का मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया, और अब इस तरह मेरी ट्रेड ही एक्टिव हो चुकी हुई है, ठीक है जी। और आप देखें 0.30 जो है वो प्रॉफिट भी हो गया हुआ है। टेक्निकली मुझे इस कैंडल के बाद एंटर होना चाहिए था, लेकिन क्यों, कोई मसला नहीं है। मैं अभी मार्केट में हूँ तो मुझे अभी समझ लग रही है कि अभी भी मौका है, तो मैं मार्केट में एंटर हो गया हूँ। मार्केट मुमकिन तौर पर यहाँ पे फंस सकती है कुछ देर, और ये भी मुमकिन है कि ऊपर जाए, एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाए और मुझे वो $2 का नुकसान करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, चांसेस ज़्यादा यही है कि मार्केट यहाँ कुछ देर फिरने के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी इस तरफ, इधर इस जगह पे $6 की तरफ, ठीक है जी। तो इस तरह हम करते हैं डेली का एनालिसिस, इस तरह हम लेते हैं ट्रेड, और इस तरह आप करते हैं ट्रेडिंग, और इस तरह आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट से बुक करते हैं, कबूल करते हैं, और ट्रेडिंग चलती रहती है। अभी ये देखें एक ट्रेड मैंने आज लगाई थी, और बिल्कुल गोल्ड को टच करके अभी तक एक्टिव नहीं की इसने, पता नहीं क्या कर रहा है। अगर ये एक्टिव नहीं करेगा तो मैं खुद ही इसको एक्टिव कर दूंगा। बाहर ये देखें, ये भी एक ट्रेड चल रही मेरी, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लोज की है $10 के साथ, और अगली ट्रेड अभी एक्टिव है, और अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, एक्टिव हुई नहीं है। मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है यहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल उसके करीब से होकर चली गई है, ये देखें टच नहीं किया मैंने। तो अगर दोबारा के करीब आएगी तो टच कर लेगी खुद ही, नहीं करेगी तो फिर मैं खुद, जब दोबारा इधर के करीब आएगी तो मैं खुद एंटर हो जाऊंगा। ना आए तो ना सही, कोई मसला नहीं, फिर सही, मार्केट इधर ही है, ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाली। ठीक हो गया जी। अभी कोई आपका सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं।